नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन आवर स्कूल में। आज हम पहुंच चुके हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज नंबर 1.2 पर, जिसका हम सबसे पहले एग्जाम्पल करेंगे, जो है प्रूव दैट अंडर रूट टू इज अ इरेशनल नंबर, या सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। तो हम पहले जान लेते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में या इरेशनल नंबर के बारे में कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो बेसिकली आपने पढ़ लिया होगा परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, लेकिन शॉर्ट इंट्रोडक्शन में हम बता दें कि अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनको p बटे क्यू के रूप में ना लिखा जा सके उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं, जैसे अंडर रूट टू, जैसे अंडर रूट तीन, जैसे अंडर रूट 5, या कोई ऐसी संख्या जो पॉइंट के बाद लगातार आगे बढ़ती चली जाती है, रुकती ही नहीं है। ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब आप समझ गए होंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल है एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ, प्रूव दैट अंडर रूट टू इज अ इरेशनल नंबर, यानी कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट टू एक परिमेय संख्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको एज्यूम करना पड़ेगा, यानी कि हमको मानना पड़ेगा कि let us assume that under root 2 is a rational number। जब भी हम ऐसे प्रूफ वाले क्वेश्चन करते हैं तो उसमें अपोजिट मानते हैं, जो भी प्रूफ करना है। अंडर रूट टू को अपरिमेय यानी अंडर रूट टू को रेशनल प्रूफ करना है, तो हमने जस्ट इसका उल्टा मान लिया कि माना अंडर रूट टू एक परिमेय संख्या है, या फिर लेट अस अज्यूम दैट अंडर रूट टू इज अ रैशनल नंबर। जब कोई भी नंबर रैशनल होता है यानी कि परिमेय संख्या होती है, तब हम उसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं 4/2, 3/4, 6/7। तो ये सारी संख्या परिमेय संख्या होती हैं। वैसे ही हम अंडर रूट टू को भी लिख सकते हैं। सो अंडर रूट टू इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी। हम इसको ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स, जहां पर अंडर रूट ए और बी को प्राइम्स हैं और b इज नॉट इक्वल्स टू 0 है। और इस को प्राइम का मतलब ये होता है कि a और b का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, नो अदर कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक, तो हमने क्या किया, अंडर रूट टू एक रैशनल नंबर है ये मान लिया, तो अंडर रूट टू इक्वल्स टू ए अपॉन बी, जहां पर ए और बी को प्राइम्स हैं, यानी कि और उसमें बी इज नॉट इक्वल्स टू 0 है। और को प्राइम का मतलब होता है ऐसे नंबर जिनका फैक्टर 1 के अलावा कोई और नंबर ना हो। तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, बी की क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको इधर ले आएंगे, तो अंडर रूट टू बी इक्वल्स टू ए। अब इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, तो हम लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब इन दोनों का स्क्वायर करने पर क्या आएगा, देखो अंडर रूट टू बी का होल स्क्वायर और ए का स्क्वायर, इससे आ जाएगा 2b स्क्वायर, क्योंकि रूट से स्क्वायर खत्म, और b का स्क्वायर स्क्वायर b स्क्वायर ए स्क्वायर, जहां पर हम 2 को ट्रांसपोज करके ए स्क्वायर के नीचे ले आएंगे, तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 2। और इस वाले चीज का मतलब ये है कि यहां पर 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर, यहां पर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर देता है, और इसी सेम थ्योरम से 2 डिवाइड कर सकता है ए को भी, 2 डिवाइड्स ए। देखिए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, इससे ये प्रूव होता है कि ए स्क्वायर डिवाइड हो जाता है 2 से, और जब ए स्क्वायर 2 से डिवाइड हो जाता है तो 2 तो ए भी 2 से डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब ये है कि ए का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा क्या है, 2 भी है। इसी तरीके से हम दूसरी चीज प्रूव करेंगे, हम यहां पे एक चीज और लेट कर लेंगे, लेट ए इक्वल्स टू 2c। हम मान लेंगे a इक्वल्स टू 2c, जिस वैल्यू को हम इस वाली इक्वेशन में रख देंगे,
इस इक्वेशन का कोई नेम दे देते हैं, मान लीजिए ए। तो हम लिखते हैं पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन ए। हम a इक्वल्स टू 2c इक्वेशन ए में पुट कर देते हैं। अब पुट क्यों कर रहे हैं? पुट इसलिए कर रहे हैं ताकि हम b का दूसरा फैक्टर भी निकाल सकें। तो यहां पे पुट कर देते हैं, तो आएगा 2b² इक्वल्स टू a की जगह पे 2c रख दोगे तो 2c का स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा 2b² इक्वल्स टू 2 2 4 c²। अब यहां से तुम 2 से 4 को कट कर दो तो बचेगा 2। तो मैं आके यहां पे लिख देता हूं, तो यहां पे आ जाएगा b² इक्वल्स टू 2c। अगर तुम इसको भी ट्रांसपोज कर दोगे तो b² / 2 आ जाएगा इक्वल्स टू c। और इस चीज का ही मतलब यह है कि यहां पर 2 डिवाइड कर देता है b² को, और अगर 2 b² को डिवाइड कर देता है तो 2 डिवाइड कर सकता है b को भी। ठीक, अब यहां पर दो चीजें आ गई, 2 डिवाइड्स a², 2 डिवाइड्स a, यहां पे भी 2 डिवाइड्स b², 2 डिवाइड्स b। इन दोनों चीजों का मतलब यह है कि यहां पर जो हमने लेट किया कि a और b कोप्राइम्स है जिनका फैक्टर 1 के अलावा कोई और नहीं है, वो चीज गलत सिद्ध हो जाती है, क्योंकि यहां पर a और b के फैक्टर 2 भी है। तो हम यहां पे लिख देते हैं here our assumption that a and b are co-primes are wrong because by our proof a and b have a common factor 2। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यहां पर b और a का कॉमन फैक्टर 2 भी है, इसलिए हमने जो यहां पर अज्यूम किया था कि a और b को-प्राइम्स हैं वो गलत है। और ये हमारी अजम्पशन, इस क्वेश्चन को मैं ऊपर कर देता हूं, और ये हमारी अजम्पशन इसलिए गलत है क्योंकि हमने यहां पर √2 रैशनल नंबर मान रखा था। तो इस क्वेश्चन को मैं ऊपर कर देता हूं। ये हमारी कंट्राडिक्शन पैदा हो गई कि भाई हमने लेट तो ये किया था कि a और b को-प्राइम्स हैं, लेकिन जब हम प्रूव करने बैठे तो पता चला कि a और b को-प्राइम्स नहीं है, उनका फैक्टर 1 के अलावा 2 भी है। तो हम इस बात को यहां पे लिख देते हैं कि दिस कंट्राडिक्शन is arisen by our wrong assumption so assumption hence √2 is a rational number। तो यहां पर ये प्रूफ कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन खत्म। तो इस क्वेश्चन को एक बार शॉर्ट में दोबारा से देख लेते हैं कि प्रूव दैट √2 इज अ रेशनल नंबर। हमको ये सिद्ध करना है कि √2 एक परिमेय संख्या है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम इसका जस्ट अपोजिट लेट कर लेते हैं कि हमने मान लिया √2 एक रैशनल नंबर है, या लेट अस अज्यूम दैट √2 इज अ रैशनल नंबर या परिमेय संख्या। जब ये परिमेय संख्या होगी तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए √2 इक्वल्स टू a/b, जहां पर a और b को-प्राइम्स हैं, और को-प्राइम्स का मतलब होता है ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और नहीं होता है, जहां पर हम b इज नॉट इक्वल्स टू 0 भी कहेंगे। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो b √2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेगा। अब इस पूरे टर्म का हम स्क्वायर कर देंगे, तो जब स्क्वायर करोगे तो 2b² इक्वल्स टू a² आ जाएगा, जिसको हमने इक्वेशन ए मान लिया। अब यहां पर 2a² के अपॉन में ले जाएंगे, जिससे हमारा ये प्रूव होगा कि a² 2 से डिवाइड हो जाता है और a भी 2 से डिवाइड हो जाता है। यहीं से हमें पता लगने लगा कि हमारी ये अजम्पशन गलत सिद्ध हो रही है। फिर हम लेटस a इक्वल्स टू 2c कर लेंगे। अब a की वैल्यू को हम इक्वेशन a में रख देंगे। इक्वेशन a में रखने पर 2b² इक्वल्स टू 2c² आएगा। जब आप 2c² का कर देंगे स्क्वायर तो पता चलेगा 4
सी स्क्वायर आता है, 2 से 4 को कट कर देंगे तो 2 बचेगा, जो यहां पे मैंने सॉल्व किया है बी स्क्वायर इक्वल टू 2c आएगा। अब यहां से 2 को जब बी स्क्वायर के नीचे लेके आएंगे तब पता चलेगा कि 2 बी स्क्वायर को भी डिवाइड कर देता है और 2 बी को भी डिवाइड कर देता है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि हमने यहां पर जो अज्यूम किया था कि ए और बी कोप्राइम्स है, वो हमारी अजम्पशन गलत है, क्योंकि यहां पर बी और ए के फैक्टर्स 2 भी निकल के आ रहे हैं। और ये कंट्राडिक्शन हमारा आता है क्योंकि हमने यहां पे गलत अज्यूम किया था कि अंडर रूट 2 एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। अंडर रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक, बस क्वेश्चन समाप्त। अब हम पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 1.2 के ही एग्जाम्पल नंबर 5 पर। एग्जाम्पल नंबर 5 है प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर, यानी कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को करने के लिए भी आपको बिल्कुल एज इट सेम पीछे वाला क्वेश्चन की जैसे ही करना है, बस जहां जहां पर हमने 2c कॉमन लिया था वहां पर हम लेट कर लेंगे 3। खैर चालू करते हैं, फिर आपको पता चल ही जाएगा क्या करना है। बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन के जैसे हमको एक एज्यूम करना है कि भाई ये अभी अपरिमेय संख्या प्रूव करनी है, तो हम इसका जस्ट अपोजिट मान लेंगे कि लेट अस एज्यूम दैट अंडर रूट 3 इज रेशनल नंबर। जैसा पिछले क्वेश्चन में माना था, इसका अपोजिट जो हमें प्रूव करना है उसका जस्ट अपोजिट मान लेते हैं अंडर रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। अंडर रूट 3 एक रैशनल नंबर है। जब ये रैशनल नंबर होगा तो हम रैशनल नंबर्स को a अपॉन बी के रूप में लिख सकते हैं, 3 इक्वल्स टू a अपॉन बी। यहां पर मैं a अपॉन बी लेट कर रहा हूं, आप p अपॉन क्यू ले सकते हैं, r अपॉन s ले सकते हैं, जो भी आपका मन करे वो आप ले सकते हैं। जहां पर a और b, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स, जहां पर ए और बी को प्राइम्स होंगे और b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि b के बराबर 0 नहीं होगा। और को प्राइम का मतलब होता है कि a और b का कोई भी फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1, यानी कि एक के अलावा इनका कोई और फैक्टर नहीं होगा। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो अंडर रूट 3 इज मल्टीप्लाई बाय बी इक्वल्स टू ए, और अब हम इसका इक्वेशन का स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जब हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो आएगा अंडर रूट 3 बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए का स्क्वायर। इस वाले स्क्वायर से ये रूट तो हट जाएगा और बी के ऊपर स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो आएगा 3b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन लेट कर लेंगे ए। अब ये जो 3 है हम इसको अपॉन में ले जाएंगे, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 3। यहां पर हम देख सकते हैं कि ए स्क्वायर को 3 डिवाइड कर देता है, यानी कि 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर। और जब 3 ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, इसका मतलब यह है कि 3 ए को भी डिवाइड कर सकता है। ए डिवाइड्स बाय 3, तो 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर। इससे हमें यह पता चला कि यहां पर ए का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा 3 भी है। अब आगे हम ये और प्रूव कर दें कि भाई बी का फैक्टर भी 1 के अलावा कोई और है, जिससे हमारी ये वाली अजम्पशन रॉन्ग हो जाएगी। हम प्रूव कर सकते हैं कि अंडर रूट 3 एक रैशनल नंबर है। तो वो करते हैं, तो हम यहां पर लेट कर लेंगे a इक्वल्स टू 3c। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने यहां पर लेट किया था 2c, इस वाले क्वेश्चन में हम लेट कर रहे हैं 3c। अगर आगे वाले क्वेश्चन आएगा जिसमें अंडर रूट 5 लिखा हुआ तो उसमें हम लेट करेंगे 5c। और यहां पर मैं कांस्टेंट c ले रहा हूं, आप c की जगह पे a b c d a से लेके z तक कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर a में, तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन a। हम इस वैल्यू को इक्वेशन a में पुट कर देंगे, तब हमारे पास क्या आएगा, तब हमारे पास आएगा 3b स्क्वायर इक्वल्स टू a की जगह पे हम 3c लगा देंगे, तो 3c का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 3 3 9c स्क्वायर।
3 से इसको कट कर दोगे तो 3 3 से 9 आएगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 3। यहां पर हमारा आ गया बी स्क्वायर इक्वल टू 3c²। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। हमने मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास आया बी स्क्वायर इक्वल टू 3c²। अब इस वाले 3 को हम नीचे ले आते हैं तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू c²। अब इस वाली इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि बी स्क्वायर 3 से डिवाइड हो जाता है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर, और इसी तरीके से 3 डिवाइड्स बी, तो 3। अब यहां से हमको दो चीजें पता चल गई कि बी स्क्वायर 3 से डिवाइड हो जाता है, तो बी भी 3 से डिवाइड हो जाता है। हमने इस वाले से और इस वाले से ये प्रूव कर दिया कि ए का कॉमन फैक्टर 3 भी है और बी का कॉमन फैक्टर 3 है। ये कंट्राडिक्शन हमारा पैदा हो गया, तो हम यहां पे लिख सकते हैं हियर आर our assumption is wrong that A and B are co-primes। ठीक, यहां पर हमारी ये वाली एजम्पशन रॉन्ग हो जाती है, जहां पे हमने लेट किया था कि ए और बी को-प्राइम्स हैं, लेकिन इस वाली इक्वेशन से और इस वाली इक्वेशन से हमें पता चलता है कि ए और बी को-प्राइम्स नहीं है। ए एंड बी आर नॉट co-primes because they have 3 as a common factor। ठीक, अब ये वाली हमारी कंट्राडिक्शन क्यों अराइज हुई? ये वाली हमारी कंट्राडिक्शन इसलिए अराइज हुई क्योंकि यहाँ पे हमने रॉन्ग एज्यूम किया था कि √3 एक रैशनल नंबर है। इसीलिए हम यहाँ पर एक लाइन और लिखते हैं और क्वेश्चन को खत्म करते हैं। तो वो लाइन ये है कि दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर wrong assumption √3 is a rational number, hence √3 is a irrational number proof। ठीक, अब ये हमारी कंट्राडिक्शन इसलिए पैदा हुई थी क्योंकि हमने यहाँ पे लेट किया था √3 एक रैशनल नंबर है। अगर ये अजम्पशन गलत है तो इसका जस्ट अपोजिट ठीक होगा, इसलिए हमने लिख दिया हैंस √2 इज अ इरेशनल नंबर। इसको एक बार हिंदी में और समझ लेते हैं। मान लिया √3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √3 इक्वल्स टू a अपॉन b, जहां पर a और b को-प्राइम्स हैं। को-प्राइम्स का मतलब होता है सह अभाज्य संख्याएं हैं जिनका एक के अलावा कोई और फैक्टर यानी कि गुणनखंड नहीं होगा। अब हम √3 और b इक्वल्स टू a का स्क्वायर कर देंगे, यानी दोनों ओर वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर हमारी वैल्यू आ जाएगी 3b² इक्वल्स टू a²। इसको इक्वेशन a मान लेंगे। अब हम √3 को a² के नीचे लगे जाएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि 3a² को पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है और 3a को भी डिवाइड कर सकता है, जिससे ये प्रूव होता है कि a² का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा 3 भी है। फिर हम यहाँ पे लेट कर लेंगे a इक्वल्स टू 3c। जब हम इसको मान लेंगे तो a बराबर 3c हम इक्वेशन a में रख देंगे, और जैसे इक्वेशन a में रखेंगे हमारे पास आएगा b² इक्वल्स टू 3c², जिससे हमको पता चलेगा कि b² को 3 भी डिवाइड कर सकता है, यानी कि 3 डिवाइड्स b², तो 3 b को भी डिवाइड कर देगा, जिससे हमें यह पता चलता है कि b का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा 3 भी है। इससे हमें यह पता चल गया कि हमने यहां पर जो चीज लेट करी है कि a और b को-प्राइम्स हैं, वो को-प्राइम्स नहीं है, तो हमने लिख दिया हियर आर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। ये हमने यहां पर जो माना था ये वाली वैल्यूज वो गलत है कि a एंड b आर को-प्राइम्स। यहां पर a और b को-प्राइम्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 उनका 1 के अलावा दूसरा कॉमन फैक्टर है। और ये कंट्राडिक्शन इसलिए अराइज होता है
क्योंकि हमने माना ही गलत था सबसे पहले कि √3 इज ए रेशनल नंबर है, यानी √3 एक परिमेय संख्या है। तो इसका जस्ट अपोजिट सिद्ध हो जाएगा कि हैंस √3 इज ए रेशनल नंबर, कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, और सवाल खत्म। चलिए अब एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। प्रूव दैट √5 इज अ रेशनल नंबर। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये रेशनल नंबर प्रूव करना है या अपरिमेय संख्या प्रूव करना है, बात एक ही है। तो हम प्रूव करते हैं। ये भी बात पहले के दो क्वेश्चन जैसे, जैसे हमने √2 किया था, जैसे हमने √3 किया, वैसे ही हम √5 प्रूव करेंगे। कोई खेल बड़ा नहीं है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट अस एज्यूम दैट √5 इज अ रेशनल नंबर। जैसे हमने पिछले दोनों क्वेश्चन में माना कि √5 एक रेशनल नंबर है, वैसे ही इस क्वेश्चन में भी हमने लेट कर लिया कि √5 एक रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर होने का मतलब है कि इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए हम यहां पे लिखेंगे √5 इज इक्वल टू A/B, जहां पर A और B, वेयर A एंड B और B इज नॉट इक्वल टू 0 आर को-प्राइम्स। और को-प्राइम का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं कि नो अदर कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि A और B को-प्राइम्स हैं जहां पर B इज नॉट इक्वल टू 0 है, और को-प्राइम का मतलब होता है कि A और B के 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है। तो इसके आगे के कार्य यह है कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √5 B इक्वल टू A। अब हम इसका कर देंगे स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आएगा √5 B का होल स्क्वायर A का होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा और B के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, तो 5B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर। अब हम इस 5 को A स्क्वायर के नीचे ले जाएंगे तो आएगा B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन 5। अब इस वाली चीज से हमारी एक चीज प्रूव हो गई कि 5 डिवाइड कर देता है A स्क्वायर को, 5 डिवाइड्स A स्क्वायर, और जब 5 A स्क्वायर को डिवाइड कर देता है इसका मतलब है 5 डिवाइड्स A। आगे हम लेट कर लेंगे कि A इक्वल्स टू 5C। मैंने पहले ही बताया था कि आप कुछ और भी लेट कर सकते हैं, वैसे ही मैंने यहां पे लेट कर लिया कि भाई A इक्वल्स टू 5C है। अब इसकी वैल्यू को हम इस वाली इक्वेशन में रखेंगे जिसका नाम हमने रख दिया A। तो हम यहां लिख देते हैं A इक्वल्स टू 5C, पुट इन इक्वेशन A। तो आंसर आएगा 5B स्क्वायर इक्वल्स टू 5C का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो आएगा 5B स्क्वायर इक्वल्स टू 5 5 25 C स्क्वायर। 5 से आप 25 को कट कर सकते हैं, 5 टाइम्स कट होगा तो आएगा B स्क्वायर इक्वल्स टू 5C स्क्वायर। अब B स्क्वायर इक्वल्स टू 5C स्क्वायर को हम यहां पे लिख देंगे B स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू C स्क्वायर। अब इस चीज से हमको पता यह चलता है कि हमारा नंबर 5 डिवाइड कर देता है B स्क्वायर को, और इससे हमें यह भी पता चल गया कि हमारा नंबर 5 डिवाइड कर देता है 5 को भी, B को भी, सिर्फ 5 B को भी। तो यहां पर दो चीजें हमने प्रूव कर ली कि भाई A स्क्वायर 5 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब है A भी 5 से डिवाइड हो जाता है, B स्क्वायर 5 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब है B भी 5 से डिवाइड हो जाता है। जिससे हमारी एक बात में कंट्राडिक्शन अराइज हो गया कि भाई A और B तो को-प्राइम्स थे, लेकिन इनके 5 फैक्टर्स कहां से आ गए? तो 5 फैक्टर आ गए, इसका मतलब है ये को-प्राइम नहीं है। तो ये हमारा कंट्राडिक्शन यहां पर अराइज हो गया कि भाई A और B को-प्राइम्स है, जो कि को-प्राइम्स नहीं है। तो हम यही वाली बात यहां पे लिख देते हैं, हेयर इज अ कंट्राडिक्शन अराइज इन
that A and B are not co-primes because their factor is 5 now, क्योंकि अब इनका फैक्टर 5 भी हो गया। और ये कंट्राडिक्शन क्यों पैदा हुआ, तो हम यहां पे लिख देते हैं दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन बाय आवर रॉन्ग assumption that under root 5 is a rational number. Hence under root 5 is a irrational number. ठीक, यहां पर हमारा एक कंट्राडिक्शन पैदा हो गया था कि ए और बी को प्राइम्स नहीं है। को प्राइम्स क्यों नहीं है, क्योंकि इनका फैक्टर 1 के अलावा 5 भी है। अब ये कंट्राडिक्शन क्यों आई, ये कंट्राडिक्शन इसलिए आई क्योंकि हमने गलत एज्यूम कर लिया था कि अंडर रूट 5 एक रैशनल नंबर है, इसलिए हमारा इसका जस्ट अपोजिट प्रूव हो चुका है कि अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, तभी हमारी ये वाली एजम्पशन ठीक होती, वरना ये गलत है। क्वेश्चन खत्म। अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 जो है सो दैट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज रेशनल नंबर, या दर्शाइए कि 5 माइनस अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 के बाद डायरेक्टली एग्जाम्पल नंबर 6 क्यों, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 6 एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 से मैच होता है, तो इसलिए पहले ये कीजिए, ये थोड़ा इजी है, फिर उसके बाद वो क्वेश्चन करेंगे। और सो दैट दर्शाइए या प्रूव दैट सिद्ध कीजिए, बात एक ही है, हमको वही प्रूव करना है, तो हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो हम प्रूव करेंगे कि भाई सबसे पहले हमको एज्यूम कर लेना है या मान लेना है कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, एक रैशनल नंबर है। तो हम लिख देते हैं लेट अस एज्यूम दैट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। तो हमको सबसे पहले लेट कर लेना है कि भाई 5 माइनस अंडर रूट 3 एक रैशनल नंबर है, और जब ये रैशनल नंबर होगा तो आएगा 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, जो हम हमेशा से मानते हुए चले आए हैं। यहां पर ए और बी, ए एंड बी को प्राइम्स हैं, और को प्राइम्स का मतलब है इनका फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं होता है। अब हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज करने का मतलब यह है कि हम अंडर रूट 3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अंडर रूट 3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अंडर रूट 3 की वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे ये कि 5 जो अंडर रूट 3 है इसको इधर ले जाएंगे और ए अपॉन बी को इस तरफ ले आएंगे। तो 5 माइनस ए अपॉन बी, क्योंकि ए अपॉन बी प्लस का इक्वल टू के इस तरफ को आएगा तो वो माइनस का हो जाएगा, और रूट 3 माइनस का उधर ले जाएंगे तो वो प्लस का हो जाएगा। यानी कि रूट 3 की वैल्यू आ गई 5 माइनस ए अपॉन बी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 माइनस ए अपॉन बी को सॉल्व करने के लिए हम नीचे लगा देते हैं 1 और बी का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आएगा बी, 1 के टेबल में बी टाइम्स आता है, इसलिए 5b माइनस ए अंडर रूट 3। तो यहाँ पे आ गया अंडर रूट 3 इक्वल्स टू 5b माइनस ए अपॉन बी। हमने ऊपर लिखा है ए एंड बी को प्राइम्स हैं, यानी कि अगर ये को प्राइम्स होते हैं तो ये ऊपर वाले हिस्से को अगर मैं p मान लूं और नीचे वाले हिस्से को q मान लूं, तो 5b माइनस ए अपॉन बी एज इट फॉर्म में लिखे हुए हैं p अपॉन क्यू की फॉर्म में, और जो चीज p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखी होती है वो होती है रैशनल नंबर। तो हेयर 5b माइनस ए अपॉन बी इज रैशनल नंबर। तो यहां पर 5b माइनस ए अपॉन बी एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर के इक्वल में जो चीज होगी वो भी तो रैशनल होगी, इसीलिए अंडर रूट 3 भी एक रैशनल नंबर है। सो अंडर रूट 3 इज अ रैशनल नंबर।
लेकिन अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 में ये देखा कि √3 एक रेशनल नंबर है, ना कि रेशनल नंबर है। तो यहां पे एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। ये फैक्ट कंट्राडिक्ट करता है कि भाई √3 इरेशनल नंबर होता है। यहां पर आ रहा है कि √3 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि √3 के सामने एक रैशनल नंबर की वैल्यू लिखी हुई है। लेकिन ये फैक्ट गलत है, क्योंकि √3 को हमने अभी प्रूफ किया कि वो एक रैशनल नंबर होता है। और ये कंट्राडिक्शन क्यों अराइज होता है? दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन by our wrong assumption that 5 minus √3 is rational. So we conclude that 5 minus √3 is a irrational number. इरेशनल नंबर प्रूव हो गया। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, सबसे पहले लेट कर लिया कि भाई 5 माइनस √3 एक रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो 5 माइनस √3 इक्वल्स टू a/b, जहां पे a और b को प्राइम्स है। इसको हम रीअरेंज कर लेंगे। रीअरेंज का मतलब है हमने यहाँ पे √3 की वैल्यू निकाल दी। अब √3 की वैल्यू निकाल दी तो क्या हुई, √3 इक्वल्स टू 5 माइनस a/b। यहाँ पे हमने एलसीएम लिया तो √3 इक्वल्स टू 5b माइनस a/b आ गया। अब ये वाली वैल्यू p/q के फॉर्म में लिखी, यानी कि ये रैशनल है। और जब ये वैल्यू रैशनल है तो √3 भी रैशनल होगा। लेकिन √3 हमने जानते हैं कि भाई √3 एक रेशनल नंबर होता है। और ये कंट्राडिक्शन पैदा इसलिए हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे गलत एज्यूम कर रखा था, और जब हमारे गलत एज्यूम के कारण ये चीज रैशनल आ सकती है तो वो पूरी चीज गलत एजम्पशन है। अब गलत एजम्पशन है तो इसका जस्ट अपोजिट ठीक होगा। तो हम कह सकते हैं सो वी कंक्लूड दैट √5 माइनस √3 इज अ इरेशनल नंबर। अब हम आगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कहता है सो दैट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर, यानी कि दर्शाइए कि 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है। इसको हम एग्जांपल नंबर 6 की तरह बिल्कुल सेम कर देते हैं। सबसे पहले लेट अस अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। जो हम सभी क्वेश्चंस में करते हुए आए हैं कि भाई अंडर रूट जो भी हमको प्रूव करना है उसका जस्ट अपोजिट हमने लेट कर लिया कि भैया 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। अब 3 + 2√5 एक रैशनल नंबर है तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 + 2√5 इक्वल्स टू a/b, जहां पर a और b को प्राइम्स हैं और इंटीजर्स हैं। तो इसको हम रीअरेंज करते हैं। जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो रीअरेंज में हम √5 की वैल्यू निकाल लेंगे। √5 की वैल्यू निकालने के लिए हमको 3 सबसे पहले उधर लेके जाना पड़ेगा। तो हम ले जाते हैं 2 √5 इक्वल्स टू a/b। 3 यहाँ पे प्लस है तो इस तरफ आके वो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो आएगा b a माइनस 3b। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये 2b है। अब इस 2 को हम इसके नीचे ले जाएंगे तो आ जाएगा √5 इक्वल्स टू a माइनस 3b अपॉन 2b। तो यहां पर भी वही चीज जो पिछले वाले क्वेश्चन में आई थी कि √5 इक्वल्स टू a माइनस 3b अपॉन 2b आ गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई a माइनस 3b अपॉन 2b इज अ रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर है। जब ये रैशनल नंबर है तो इस रैशनल नंबर के इक्वल में जो भी नंबर होगा वो भी तो रैशनल होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा सो √5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो √5 भी एक रैशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन ये फैक्ट कंट्राडिक्ट करता है क्योंकि हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में सीख के आए कि √5 एक रेशनल नंबर होता है, अपरिमेय संख्या होती है। यहां पे हम प्रूव कर रहे हैं कि भाई वो रेशनल नंबर होता है। तो हम इसका यहां पे लिख देंगे यह हेयर
is a contradiction arisen that under root 5 is a irrational नंबर। कि भाई यहां पे एक कंट्राडिक्शन अराइज हो गई कि अंडर रूट 5 तो एक रेशनल नंबर होता है, लेकिन यहां पे रैशनल नंबर आ रहा है। हम लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन बाय, दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन बाय आवर रॉन्ग assumption that 3 plus 2 root 5 is a rational number. So we conclude that 3 plus 2 root 5 is a irrational number. तो ओवरऑल बात वही है कि भाई a माइनस 3 भी अपॉन 2 भी एक रैशनल नंबर है, तो अंडर रूट 5 को भी रैशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन ये उस फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर देता है कि भाई अंडर रूट 5 एक रैशनल नंबर होता है। तो यहाँ पर एक फैक्ट है कि भाई अंडर रूट 5 एक रैशनल नंबर है। अब ये कंट्राडिक्शन इसलिए पैदा होती है क्योंकि हमने रॉन्ग एज्यूम कर लिया था कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक रैशनल नंबर है। इसलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई 3 प्लस 2 रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, ना कि एक रैशनल नंबर। अब है एग्जाम्पल नंबर 7, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट के जैसा है। कह रहा है सो दैट अंडर 3 अंडर रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। हमको दिखाना है कि 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको प्रूव करने के लिए भी इसके जस्ट पहले वाले जैसे क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? लेट अस एज्यूम दैट 3 अंडर रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। ये आपको हर क्वेश्चन में लेट कर ही लेना है। तो अगर ये एक रैशनल नंबर है तो 3 रूट 2 इक्वल्स टू ए अपॉन बी, जहां पर ए और बी को प्राइम्स है, वो आप खुद लिख लेना। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप यहां पे रूट 2 की वैल्यू निकाल लेंगे। रूट 2 की वैल्यू निकालने के लिए 3 को हम अपॉन में ले जाएंगे, तो अंडर रूट 2 इक्वल्स टू ए अपॉन 3b। यहां पर आपको दिखाई देने लगा होगा कि a अपॉन 3 भी एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर के सामने वाला नंबर अगर इक्वल है तो वो भी रैशनल होना चाहिए। तो यहां पे लिख देते हैं हेयर a अपॉन 3b इज अ रैशनल नंबर, सो अंडर रूट 2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, बट इट कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट। लेकिन ये फैक्ट को कंट्राडिक्ट करता है कि अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। हमने प्रूव किया एग्जांपल नंबर 1 जो सबसे पहले किया, उसमें था कि अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, और यहां पे आ रहा है रैशनल नंबर है। तो ये हमारे फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर रहा है। तो हम यहां पे आगे लिखेंगे दिस कंट्राडिक्ट्स दैट फैक्ट, दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, और जब रूट 2 इरेशनल नंबर है तो ये कंट्राडिक्शन पैदा क्यों हुआ? तो यहां पे लिख देंगे दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन बाय, दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन बाय आवर रॉन्ग assumption, that 3 under root 2 is a rational number. So we conclude that 3 under root 2 is a rational number. इन सारे क्वेश्चन में सिर्फ थ्योरी का खेल है, कैलकुलेशन सिर्फ 2 लाइन की है भाई। 3 रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, जहां पर ए और बी को प्राइम नंबर्स हैं,
और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, √2 की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हमको थ्योरी लिखनी है कहानी जैसे कि भाई a/3 भी एक रैशनल नंबर है, इसलिए √2 भी एक रैशनल नंबर होगा। लेकिन ये फैक्ट कंट्राडिक्ट करता है कि भाई हम प्रूव करके आए हैं √2 एक रेशनल नंबर है। अब ये कंट्राडिक्शन क्यों पैदा हुआ? क्योंकि हमने गलत लेट कर लिया था कि भाई 3√2 एक रैशनल नंबर है, और जब 3√2 एक रैशनल नंबर नहीं है तो ये क्या है? तो ये एक इरेशनल नंबर होगा। सवाल खत्म। अब है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि नीचे दिए गए जो भी नंबर्स हैं उनको अपरिमेय सिद्ध करना है, यानी प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित अपरिमेय संख्याएं हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है 1/√2, सेकंड क्वेश्चन है 7√5, एक और क्वेश्चन है वो आगे कराएंगे। तो सबसे पहले हम प्रूव कर लेते हैं 1/√2 एक रेशनल नंबर है। इसको प्रूव करने के लिए भी हम बाकी सारे क्वेश्चंस के जैसे एक चीज लिखेंगे कि 1/√2 एक रेशनल नंबर है। तो हम सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। 1/√2 क्या है? एक रैशनल नंबर है। और जब ये रैशनल नंबर होगा तो 1/√2 इक्वल्स टू a/b, और जब a/b होगा तो हम यहां पे लिख देंगे a एंड b आर को प्राइम्स। एंड भी क्या है? को प्राइम्स हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब यहां पे हम √2 की वैल्यू निकालेंगे। √2 की वैल्यू निकालने के लिए हम यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो b वन जा b हो जाएगा और a नीचे आ जाएगा, √2 इसकी जगह पर पहुंच जाएगा। तो √2 की वैल्यू आ जाएगी b/a, जहां पे हम लिख सकते हैं कि भाई b/a here b/a इज अ रेशनल नंबर। यहां पर b/a एक रेशनल नंबर है, सो √2 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, यहां पे हम देख पा रहे हैं कि b/a एक रेशनल नंबर है, तो √2 भी एक रेशनल नंबर है। इसीलिए क्यों नंबर है? क्योंकि रेशनल नंबर के इक्वल नंबर भी रेशनल होगा, इस वजह से। लेकिन ये फैक्ट को कंट्राडिक्ट करता है, बट दिस कंट्राडिक्ट्स दैट फैक्ट, बट दिस contradicts a fact that √2 is a irrational नंबर। लेकिन ये उस फैक्ट का कंट्राडिक्शन करता है जो हम प्रूव करके आए कि √2 एक रैशनल नंबर है। और जब एक √2 रैशनल नंबर है तो ये कंट्राडिक्शन क्यों पैदा हुआ? ये कंट्राडिक्शन इसलिए पैदा हुआ क्योंकि हमने यहां पे अज्यूम ही गलत किया था। तो हम यहां पे लिख देंगे दिस कंट्राडिक्शन अराइजन बाय our wrong assumption, so we conclude that 1/√2 is a irrational number। ठीक है, तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। हमने सबसे पहले क्या माना? 1/√2 एक रैशनल नंबर है, और जब 1/√2 एक रैशनल नंबर है तो 1/√2 बराबर a/b आएगा, जहां पे a एंड b आर को प्राइम्स, जहां पर a और b को प्राइम्स हैं, और को प्राइम्स होने के नाते हमने इसको रीअरेंज किया, √2 को इधर लेके गए, इसको b/a कर दिया। तो यहां पे पता ये चला कि भाई b/a एक रैशनल नंबर होता है, और रैशनल नंबर के इक्वल जो नंबर आएगा यानी √2 भी एक रैशनल नंबर होगा। और जब √2 भी एक रैशनल नंबर है, ये कंट्राडिक्शन हमारा पैदा हो गया कि भैया हमारे पास फैक्ट था कि √2 एक इरेशनल नंबर है, ना कि एक रेशनल नंबर है, इसीलिए हमारा 1/√2 भी एक इरेशनल नंबर होगा, ना कि रेशनल नंबर होगा। ठीक इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, जो है 7/5। अब 7√5 में भी हम सबसे पहले क्या कर लेंगे? हम इस नंबर को भी लेट कर लेंगे, और लेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम यहां पे लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको इसी में सॉल्व कर दे रहा हूं। 1/√2 की जगह पे लिख दूंगा मैं 7√5। तो लेट 7√5 इज अ रैशनल नंबर। जब 7√5 एक रैशनल नंबर है तो 7√5 इज इक्वल्स टू a/b। यहां से हम √5 की वैल्यू निकाल लेंगे, जहां a/b जो है
ए और बी एक को प्राइम्स नंबर हैं, और को प्राइम्स का मतलब होता है कि इनका 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है। यहां से हम √5 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो √5 इक्वल्स टू आ जाएगा a/7b। तो यहां पे हमें दिखाई दे रहा होगा कि a/7b एक रैशनल नंबर है, लेकिन √5 एक इरेशनल नंबर है। बट a/7 भी एक रैशनल नंबर है, तो उसके सामने वाला नंबर √5 भी एक रैशनल नंबर होगा। तो लैंग्वेज तो वही है, तो यहां पे हम लिख देंगे here a/7b is a rational number, so √5 is also a rational number, but this contradiction affect that √5 is a irrational number. This contradiction arises by our wrong assumption, so we conclude that 7√5 is a irrational number. तो देखिए लैंग्वेज और थ्योरी लगभग सारे क्वेश्चन की एक जैसी है, इसी वजह से हम उसके नंबर्स को इसमें रिप्लेस कर दिया, आंसर आ गया। अब जब ये क्वेश्चन करेंगे तो ये वाली कैलकुलेशन ना करके ये वाली कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। इसी में अगला पार्ट है, थर्ड पार्ट, जिसका नाम है 6 + √2। हमको क्या करना है, 6 + √2 को भी इरेशनल प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए भी हम क्या करेंगे कि ये वाला क्वेश्चन भी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे कर देंगे। सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर। क्या है, ये एक रेशनल नंबर है, और जब ये रेशनल नंबर है तो 6 + √2 इक्वल्स टू a/b। अब यहां से हम √2 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो √2 इक्वल्स टू a/b -6। यहां एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा, a - 6b/b। अब यहां पर आप वही देख पा रहे होंगे जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था कि a - 6b/b एक रैशनल नंबर है, और जब ये रैशनल नंबर है तो √2 भी एक रैशनल नंबर होगा। इस लैंग्वेज को भी आप इस लैंग्वेज के जैसे लिख सकते हैं। यहां पे लिखेंगे इसके बाद की कहानी, ये कहानी यहां से लिखना शुरू कर देंगे। आप क्या लिखेंगे, हेयर a - 6b/b is a rational number, so √2 is also a rational number, but this contradicts the fact that कि √5 की जगह पे आप लिखेंगे √2 is a irrational number. This contradiction arises by our wrong assumption that कि 6 + √2 एक रेशनल नंबर है, इसलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं, यहां पर नंबर चेंज कर देंगे, लिख देंगे 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर, इसलिए 6 + √2 भी एक रेशनल नंबर होगा। ओवरऑल हम समझे तो इस एक्सरसाइज के लगभग सारे क्वेश्चंस में थ्योरी एक जैसी है, बस इतू सा फर्क है वो फर्क भी नंबर्स को लिखने का है। तो एक बार मैं आपको हिंदी में पूरा समझा देता हूं कि अगर हमको किसी भी नंबर को, चाहे वो 1/√2 हो, चाहे वो 7√5 हो, चाहे वो 6 + √2 हो, उसमें छोटी सी कैलकुलेशन करनी है कि सबसे पहले अज्यूम कर लेना है कि वो नंबर इरेशनल ना हो के रेशनल है, और अगर वो रेशनल है तो उसको a/b लेट कर लेना है। a/b लेट करने के बाद छोटी सी कैलकुलेशन के बाद ये लैंग्वेज पूरी की पूरी सेम लिख देनी है, बस नंबर्स को चेंज कर देना है, आपका प्रूव हो जाएगा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 खत्म हो चुकी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, तो वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। नमस्कार।